कई युग पहले हिमालय की गोद में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था पार्वती। वो थीं राजा हिमवान और रानी मेनका की बेटी। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थीं। उनकी माँ कहती थीं, पार्वती तुम इतनी नन्ही हो फिर भी शिवजी की पूजा में खो जाती हो। पार्वती मुस्कुराकर कहती, माँ शिवजी मेरे दिल में बसते हैं, मैं उनसे एक दिन जरूर मिलूंगी। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं था। शिवजी थे एक तपस्वी जो हिमालय की गुफाओं में गहरी ध्यान मग्न रहते थे। उनके बाल जटाओं में बंधे, शरीर पर भस्म और गले में सांप लिपटे हुए। वो संसार से दूर, केवल अपने ध्यान में लीन। पार्वती को पता था कि शिवजी का दिल जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो ठान चुकी थीं, मैं शिवजी की पत्नी बनूंगी, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। एक दिन पार्वती ने अपने पिता हिमवान से कहा, पिताजी मैं जंगल में तपस्या करने जा रही हूँ, मुझे शिवजी को पाना है। हिमवान चिंतित हो गए, बेटी जंगल में खतरे हैं और शिवजी का दिल पत्थर जैसा है। लेकिन पार्वती ने हल्के से मुस्कुराया और बोली, पिताजी अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो शिवजी जरूर सुनेंगे। पार्वती जंगल चली गईं। वहाँ एक बरगद के पेड़ डीडिच के नीचे उन्होंने तप शुरू किया। न खाना, न पानी, न आराम, बस दिन रात शिवजी का नाम जपती रहीं। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। गर्मी, सर्दी, बारिश, कुछ भी उन्हें नहीं रोका। उनके बाल उलझ गए, कपड़े फट गए, लेकिन उनकी आंखों में वही प्रेम और विश्वास चमकता रहा। ये देखकर देवता भी चिंतित हो गए। इंद्र ने नारद जी से कहा, नारद पार्वती की तपस्या इतनी कठिन है, अगर वो असफल हुई तो क्या होगा? नारद जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो इंद्र, पार्वती का प्रेम साधारण नहीं है, वो सती का अवतार हैं, जो पहले शिवजी की पत्नी थीं। उनका मिलन तो लिखा हुआ है, लेकिन शिवजी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन वो एक बूढ़े साधु के रूप में पार्वती के सामने आए। साधु ने कहा, बेटी ये तपस्या क्यों? शिव तो भस्म लगाए सांपों के साथ रहते हैं, वो तुम जैसे सुंदर कन्या के लिए नहीं है, कोई राजकुमार चुन लो। पार्वती ने शांति से जवाब दिया, बाबा मेरे लिए शिवजी ही सब कुछ है, उनका रूप नहीं, उनका दिल मेरे लिए मायने रखता है। शिवजी उनकी बात सुनकर चकित हो गए। वो समझ गए कि पार्वती का प्रेम अटूट है। फिर एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनकी जटाओं में गंगा बह रही थी, त्रिशूल चमक रहा था। पार्वती ने उन्हें देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। शिवजी आप आ गए, वो धीरे से बोली। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, पार्वती तुम्हारा प्रेम और तपस्या ने मुझे जीत लिया, मैं तुम्हारा हूँ। उस पल सारा जंगल खुशी से झूम उठा, पक्षी गाने लगे, फूल खिल उठे। जल्दी ही शिवजी और पार्वती का विवाह हुआ। हिमालय की चोटियों पर सारे देवता और अर्श इकट्ठा हुए। वो था प्रेम और समर्पण का सबसे पवित्र मिलन।